जय मसीह। ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि जब हम बपतिस्मा देने को लोगों को करते हैं, तो फिर कौन लोग या किसको हम बपतिस्मा देने के लिए हम राज़ी हो जाएंगे। बहुत कुछ हिस्से हैं, तो इस हिस्से को लेके मैं गल करूँगा या बात करूँगा। पहली गल ये है कि हम सहमत होंगे कि एग्रीमेंट में होंगे कि यीशु मसीह को ग्रहण करने का, स्वीकार करने का ये ज़रूरी है। वो मुक्ति जो होती है हमारी, वो मुक्ति होने के बाद तौबा, पछतावा, माफ़ी, खुदा से रिपेंटेंस इंग्लिश विच या इन इंग्लिश, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। मुक्ति होने के लिए बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से मुक्ति है। ऐसी मुक्ति नहीं है कि यीशु मसीह आओ मेरे दिल में तो काम बन गया। नहीं, यीशु मसीह आओ मेरे दिल में, पापों की क्षमा, पापों की माफ़ी, तौबा, पछतावा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ही फिर सही मुक्ति हो जाती है। ऑफ कोर्स उनको उससे पहले वचन बांट के शेयर करते हैं, हम खुदा के बारे में बताते हैं, गॉस्पल सुसमाचार जो होता है। हालेलुया। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि जब मुक्ति हो जाएगी तो लोगों को हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से एक लोकल कलीजा जिधर भी वो रहते हैं कि उसके साथ वो जुड़ सके। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अभी बहुत चक्कर हो रहा है जिधर सिर्फ स्क्रीन चर्च का माहौल बना है, वो नहीं। फिजिकल चर्च जिधर खुदा के वचन के हिसाब से सही पास्टर, प्रोफेट, रसूल, टीचर, इवेंजलिस्ट का माहौल है, जिधर लोग सही तरीके से खुदा की सेवा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोविड का टाइम ऑनलाइन करने का माहौल बना था, लेकिन अभी कोविड नहीं है, तो फिजिकल चर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन देख के नहीं, ना ही घर बैठ के सिर्फ फ़ोन पे या लैपटॉप पे लगे जाएंगे। अभी के लिए बहुत चर्चिज़ स्क्रीन लगा के लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो सही खुदा के हिसाब से, मेरे हिसाब से, खुदा के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी ये सही चर्च नहीं है, क्योंकि उधर किसी को आगे नहीं लेके जाता है। कोई पास्टर नहीं रहता है, कोई रसूल नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई इवेंजलिस्ट नहीं होता है, कोई टीचर भी नहीं होता है, कोई संडे स्कूल नहीं लगाते, किसी का शादियाँ नहीं कर सकते हैं, किसी का बपतिस्मा नहीं दे सकते, ना ही किसी का बेबी डेडिकेशन कर सकते हैं, ना ही किसी का और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रीन का माहौल होता है। दूसरी गल, फिजिकल चर्च का हिस्सा बनने का पूरी तरीके से, जैसा पौलुस ने चिट्ठी लिखी एक चर्च को, गलेशियन, कोरिंथियंस, एफिशियंस, रोमन्स, ये सब कली जाती है ना, तो लोकल चर्च का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। थर्ड रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि जो तौबा का फल दिखाने को, जब हमारी मुक्ति होती है तो पूरे आदतें, पूरे जो भी हमारी लाइफस्टाइल जो होती है, पूरा पूरा ज़माना या जो भी, कि हम बदलावा जैसा आता है उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे और वचन के हिसाब से हम चलेंगे। और ये ज़रूरी है कि ये फल हम देख पाएँ। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो उन्होंने फरीसी लोगों का, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, आप शैतान जैसे है, तौबा तौबा जो किया है उसका फल दिखाओ। क्योंकि लोग ऐसे आते थे बपतिस्मा लेने को, तो बपतिस्मा ऐसे नहीं देने का, तौबा का फल जो है, माफ़ी का फल ज़रूरी है देख पाए कि बदलावा जो आया है, जो महसूस को किया है, खुदा को पाप की क्षमा, माफ़ी मांगी है, तो उस हिसाब से वो आगे अभी जा रहे हैं। हालेलुया। सफ़र पे खुदा के साथ फिर देखेंगे, आगे जाएंगे कि एक डिज़ायर बनने की लोड़ है। जैसे बदलाव आता है वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को, वर्शिप करने को, और संगत दे नाल या संगत के साथ मेल मिलाप, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा वचन में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 10, 24, 25, हिब्रू का जो 10 चैप्टर आयत 24 और 25 में लिखा है, जितना भी हो सके मेल मिलाप करो। जैसा खुदा का आने का दिन नज़दीक आ रहे हैं या कॉल है, that is the meet, do not forsake the gathering of brethren, as you see the day approaching, that is of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. कभी कभी ऐसी हालत बनती है कि लोग चर्च नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको काम को लेके नहीं, वो और मीटिंग्स में नहीं आ सकते क्योंकि काम या और कुछ भी, फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली को लेके या कुछ भी। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के साथ एक टेस्ट कर सकते हैं हम, एक परख जैसा, एग्ज़ाम जैसी होती है। उनको
कि जो चर्च का जो चेले बनाने का जो प्रोग्राम जैसा अगर है, तो जैसा हमारे साइप्रस में है, पुर्तगाल में है, लंदन में है, तो उसमें उनको इंटरेस्ट है या नहीं करने को, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि वो एक अच्छा अच्छा एक परख करने का एक हिस्सा होगा कि उनको सचमुच ये डिसाइपलशिप चाहिए और चेले बनने का, खुदा के साथ आगे जाने का, ग्रो होने का डिज़ायर है या नहीं। तो ऐसे लोगों को हम तैयार कर सकते हैं बपतिस्मा के लिए। जैसे वो चर्च में आएंगे, कभी कभी चर्च में नहीं आ सकेंगे भी, तो फिर अगर उनको डिज़ायर होगा खुदा का पीछा करने को और आपको सहमति होगी दिल में आत्मा की, तो फिर आप ये कदम ले सकते हैं उनको तैयार करने को, सिखाने को कि ये बपतिस्मा को लेके। कभी ऐसा हो जाएगा कि समझ लो किसी का या किसी की मुक्ति होगी, वो तुरंत स्थिति में उनको बपतिस्मा लेने का चाहत बनेगी उनकी। सब्र करना पड़ेगा आपको कि इस ये चाहत क्या है, क्यों ये इतने तड़प रहे बपतिस्मा लेने को। हो सकता है सचमुच उनकी मुक्ति हुई है अच्छी तरीके से, जेन्युइन साल्वेशन, रेडिकल साल्वेशन हम बोल सकते हैं इंग्लिश विच। तो फिर मना नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ बनेगा उनको उनको समझाने को बपतिस्मा क्या है करके, और फिर बपतिस्मा देने को। हालेलुया। ट्रस्ट करेंगे कि खुदा पे कि ये हम सही कर रहे हैं। अगर दिल में आपको लगेगा कि कुछ सही नहीं है, ये क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं या लेने को वो चाहत में है, क्योंकि बहुत हिस्से होते हैं लोग गलत फहमियाँ से लेने का उनका मन बनता है। दे वांट टू टेक बैप्टिज्म बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके हम थोड़ी सी गलत बातें करेंगे। कभी लोगों को फोर्स मत करो बपतिस्मा लेने को, एनकरेज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन फोर्स किसी को नहीं करने का कि बपतिस्मा ले लो। क्योंकि वो अगर बपतिस्मा लेंगे फोर्स से तो फिर ये सही नहीं होगा खुदा के सामने। हालेलुया। जैसे जो भी बातें किया है वो लोगों की लाइफ में सहमति होगी, यह वो हिस्से शामिल होंगे, तो फिर उनको सिखाने का अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो फिर मेरा बपतिस्मा का टॉपिक है, वीडियो है, वो भेजते हैं हम लोगों को, फीडबैक देने को विनती करते हैं। और फिर जैसे हम फीडबैक सुन के उनको हमें पता चलता कि इन्होंने ये सीखे हैं, इनको पता है बपतिस्मा क्या है, तो फिर उनको और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं कि सवाल है या नहीं। अगर सवाल नहीं है तो फिर बपतिस्मा का दिन की तैयारी करने का, और बपतिस्मा का दिन को लेके भी एक वीडियो बनाया है तैयारी को लेके कि बपतिस्मा का दिन की उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो ये अलग सा वीडियो भी है। कोई लोग बहुत ये बपतिस्मा लेने को उनका ये बनता है, चाहत बनती है, और गलत फहमियाँ भी। और ये गलत फहमियाँ अगर होगी तो हम बपतिस्मा नहीं देंगे उनको, क्योंकि कोई लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेंगे तो फिर उनको डिलीवरेंस मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, या उनको चंगाई मिलेगी, या उनको सफलता मिलेगी किसी चीज़ को लेके, काम को लेके, वीज़ा को लेके, या आगे बढ़ जा रहे और कंट्री में, या उनको हस्बैंड मिलेगा या वाइफ मिलेगी या और कुछ अच्छे बनेगा। ये रीज़न नहीं, ये वजह नहीं है बपतिस्मा लेने को। क्यों नहीं है? क्योंकि बपतिस्मा एक निशानी होती है हमारा, जो दिल में जो खुदा ने जो किया है, मुक्ति हुई है हमारी, स्वीकार किया है, और अभी हम उस ज़िंदगी जी रहे हैं खुदा के साथ, और हम अभी खुदा को दिखा रहे हैं कि हम आपके वचन के हिसाब से, हम आपका वचन पालने को हम राजी है, और समझौता कुछ नहीं करेंगे दुनिया से, और हम दुनिया छोड़ के हम आगे जा रहे हैं आपका पीछा करने को, कोई समझौता नहीं। तो ये बपतिस्मा का मोल होगा, तो ऐसे लोगों को हम बपतिस्मा देंगे। अगर वो जो बातें अभी किया है उनको वो चाहिए, तो फिर ये बपतिस्मा लेने का सही मकसद नहीं होगा। कभी कभी लोग जो मसीह में आते हैं और फिर बहुत कुछ बहाना बनाते हैं बपतिस्मा का टाइम जब आता है। एक मेरा दोस्त था, बहुत टाइम से बपतिस्मा उसने नहीं लिया था, बहुत टाइम से बोल रहा था और वचन चाहिए और नॉलेज चाहिए और ये चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से अगर लोग बोलेंगे कि मुक्ति के बाद हम रेडी नहीं हैं, तो मुझे ये सवाल पूछने का है उनको कि आपकी मुक्ति सही तरीके से हुई है। तो कोई लोग बहाना बनाएंगे कि मैं रेडी नहीं हूँ। मैं पूछूंगा उनसे, आप क्यों नहीं रेडी है? गुस्सा को तो आपने ग्रहण किया है, पूरा ज़िंदगी आपने अभी
खुदा के सामने समर्पित की है, तो फिर क्यों बपतिस्मा लेने को क्या प्रॉब्लम है? अ, हो सकता है वो कुछ पाप कर रहे हैं इसलिए। ओके, अगर कोई भी पाप कर रहा है और उनको दिल से ये पाप से छुटकारा चाहिए और वो बोलेंगे कि बपतिस्मा लेने का मकसद है या लेंगे, तो फिर उनको बोल सकते हैं ले लो बपतिस्मा, अगर आपकी पूरी चाहत है ये पाप छोड़ने को। क्योंकि क्योंकि हम हर मसीह वाले लोग कुछ ना कुछ कभी कभी गलतियां करते हैं ना, तो उस टाइम हम माफ़ी मांगते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा माहौल में होगा, उसको जानबूझ के पाप करने का उसका इरादा होगा और बपतिस्मा लेने का, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो समझ लो वो दारू पी रहा है और उसको अभी बपतिस्मा लेने का है, तो अगर उसको चाहत है दारू पक्की तरीके से, पूरी तरीके से, पक्की नहीं और पक्की भी, कि छोड़ने का है, समझ लो, तो फिर ही हम उसको बोल सकते हैं कि आपकी चाहत को लेके अच्छी है तो बपतिस्मा ले सकते हैं, क्योंकि खुदा हेल्प करेगा उसको, हम नहीं हेल्प कर सकेंगे। हालेलुया। तो ये भी एक हिस्सा हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे अभी नॉलेज बढ़ाने का है इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, ये सही नहीं है। नॉलेज बढ़ाने दो, नॉलेज से नहीं बनता है बपतिस्मा का माहौल। नॉलेज आएगी, नॉलेज में बढ़ जाएंगे, खास करके वचन के, तो फिर ये अलग सा माहौल। लेकिन अगर दिल साफ है खुदा के सामने, खुदा का पीछा करने को, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये बस बपतिस्मा के लिए, क्योंकि बपतिस्मा एक जैसे निशानी होती है, एक शादी का दिन होता है। अगर प्यार हुआ है, आपकी मंगेतर से मंगनी हुई है, तो फिर शादी क्यों नहीं? हालेलुया। कोई बोलते हैं कि हाँ नहीं, मैं मेरा पार्टनर को वेट करूँगा, मेरे शादी जब हो जाएगी, या मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड के साथ ही करूँगा। बीवी और हस्बैंड के साथ बपतिस्मा लेने का अच्छी सोच है, लेकिन बीवी के लिए मत ले लो बपतिस्मा, ना ही आपकी पत्नी को हस्बैंड के लिए ले लो। जब खुदा का पीछा करने का है तो फिर दिखाओ खुदा को। ऑफ कोर्स साथ में लेने का है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उनके लिए तो नहीं ले रहे, खुदा के लिए रहे, खुदा का वचन पालने को। हालेलुया। कोई बोलेंगे मैं शादी के बाद करूँगा, लूँगा बपतिस्मा, ये भी सही नहीं होगा। या जब मेरी फैमिली मुझे इजाज़त देगी, मेरे पेरेंट्स माँ बाप इजाज़त देंगे। ऐसे माहौल में बहुत मैं गुजरा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बपतिस्मा हम पेरेंट्स का इजाज़त से नहीं लेते हैं, हम लेते हैं बपतिस्मा क्योंकि हमारी मुक्ति हुई है और खुदा का पीछा करने का मैंने इरादा लिया है, मेरा डिसीजन है ये करने को, तो फिर हम लेंगे बपतिस्मा। हालेलुया। और कोई बोलेगा कि मैं पानी में जाने को थोड़ा सा डरता हूँ तो मुझे नहीं लेने का है। ओके, पानी में, समुद्र में जाने का डर है, तो फिर हम बाथ टब में दे सकते हैं। जिधर घरों में बाथ टब होता है ना, बड़े बाथ, जिधर आप शावर नहीं, बाथ टब, पता नहीं हिंदी में क्या बोल सकूँ, तो उधर भी ले सकते बात से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पूरा इमर्शन की ज़रूरत है, पूरा पानी में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। और यही हिस्से हैं। कोई पाप करेगा या पाप में है, उसको चाहत है कि स्ट्रगल कर रहा है, वो उसकी कमज़ोरी है, और बोलेगा कि मुझे बपतिस्मा लेने का है, मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ये छोड़ने को, बपतिस्मा के लिए मैं लूँगा, तो मेरे हिसाब से आप दे सकते हैं उसको, क्योंकि चाहत से खुदा उसको जिम्मेवारी उसकी होगी खुदा के सामने, आपका नहीं होगी। लेकिन कोई भी जानबूझ के कुछ कर रहा है और आपको लगेगा कि ये सही नहीं करके, तो फिर टाइम दे दो उनको, क्योंकि फिर अलग सी बात बनेगी। सो ये हिस्से हैं। किसी को सेती में बपतिस्मा देने को मत मकसद पकड़ो, थोड़ा सा टाइम चाहिए कभी कभी। अगर सेती में किसी को लेने का है तो फिर अब परख करो, देखो ये सच्चाई या सचमुच उसकी मुक्ति हुई है, और अगर उसको फिर आप सिखा के आगे बढ़ने को चाहेंगे या वो भी बढ़ने को चाहेंगे, तो फिर ये दिल की बात उसके बीच में, खुदा के बीच में, फिर बपतिस्मा दे सकते हैं। सो ये हिस्से हैं, और मेरी उम्मीद है कि आप सही तरीके से सही लोगों को बपतिस्मा देंगे, उनको तैयार करेंगे, सिखाएंगे क्या है बपतिस्मा, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो फिर मैं हेल्प कर सकूँगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।